वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है स्टे इन योर पावर डॉट डॉट डॉट। तो गाइस, आपके पर्सन इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, मन में उनके क्या चल रहा है, हम ये जानेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा तो यहाँ पर वो लोग आए हैं जिनके पार्टनर से नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपको डाला गया है, और ये नो कांटेक्ट सिचुएशन आप में से बहुत लोगों के साथ कई महीनों से चल रही है। बाकी इस रीडिंग में 20 से 25% लोगों का डेली कांटेक्ट है, लेकिन जो मेजॉरिटी कार्ड्स हैं वो लेस कांटेक्ट वालों के हैं, या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन वालों के हैं, या फिर जिनका ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट रहता है उनका दिख रहा है मुझे कि कार्ड्स बहुत ज़्यादा आए हैं। और आज आपने रीडिंग का टाइटल भी देखा होगा, बहुत ही नया टाइटल है। ये चैनल्ड हुआ है मुझे, और जब भी मुझे कुछ चैनल्ड होता है ना, मैं उसे कभी भी इग्नोर नहीं करती, उसे तुरंत रिकॉर्ड करना चाहती हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यूनिवर्स की गाइडेंस, यूनिवर्स की जो एनर्जी है वो पहुँच सके। तो मुझे आप लोगों से ये रिक्वेस्ट भी करनी है कि देखिए गाइस, अगर आप टैरो पर विश्वास रखते हो तभी आपको टैरो से जो आने वाले रिजल्ट हैं वो मिलते हैं। अगर आप बिना विश्वास के रीडिंग को देखते हो कि चलो इसे एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, तो फिर इसे एंटरटेनमेंट के लिए ही देखें, ताकि आपको ना इस रीडिंग से घबराहट हो, ना ही इस रीडिंग को सुनकर आप अपनी ज़िंदगी के बारे में कंफ्यूज हो जाओ। आजकल ऐसे कमेंट बहुत आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में, जो मुझे नए लोगों के कमेंट्स लग रहे हैं जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में टैरो देखना शुरू किया है, और उनके दिल में बहुत सारे सवाल हैं। पर्सनल जो आपकी लाइफ में चल रहा है पार्टनर को लेकर, कि क्या इसी इंसान से मेरी शादी होगी या किसी नए इंसान से मेरी ज़िंदगी में शादी होगी, क्या मेरा पर्सन लौटकर वापस मेरी लाइफ में आएगा। जो आपके ऐसे सवाल होते हैं उनके लिए आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग नहीं लेनी तो फिर डेली आप टैरो रीडिंग को देखो, सुनो, मैनिफेस्टेशंस को करते रहो। तो अभी आते हैं आपके पर्सन की एनर्जी पर। देखिए, ये पर्सन जो है ना, अपने आप को बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में ले गए थे, और इनके ओवर कॉन्फिडेंस ने ही कहीं ना कहीं इनका नुकसान किया है। ये पर्सन लव में बिलीव करते हैं, लक में भी बिलीव करते हैं, यानी कि किस्मत में भी मानते हैं, प्यार में भी भरोसा है, लेकिन इन्होंने अपने एटीट्यूड और अपने बिहेवियर से आपके रिश्ते को समझा नहीं है। अब इन्हें तकलीफ हो रही है। अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनके सामने ना प्यार बचा है, ना लक बचा है, ना ही इनके जीवन में खुशियां हैं। ये अंदर से पूरी तरह टूट गए हैं। और यही इंसान जो आपको वेट करा रहे थे, कहीं ना कहीं आपके एक कॉल के लिए, एक मैसेज के लिए ये खुद तरस रहे हैं। तो जिन लोगों को इस इंसान से बात करनी है, और अगर आपने ही इस इंसान से बात करना कम कर दिया है, क्योंकि ये बार बार आपके प्यार को ठुकराते थे, या फिर बहुत झूठ बोलते होंगे, कभी थर्ड पार्टी में चले जाते हैं, कभी आपकी तरफ आ जाते हैं, और आपको इन सब चीज़ों से बहुत हर्ट होता है। इनकी आदतें आपको समझ नहीं आती, इनका मूड स्विंग आपको परेशान कर देता है, इनकी एनर्जी आपको डिस्टर्ब कर देती है। तो फिर आप ना थोड़े दिन इस इंसान का वेट कर लो। ये वैसे भी अपने अंदर आपसे बात करने के लिए ना मुझे
बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड लग रहे हैं। और यहाँ पे अगला कार्ड आता है उन लोगों के पार्टनर का जिनको प्यार में ना विश्वास डगमगा गया है। ये पर्सन अंदर ही अंदर ईश्वर के आगे अपनी गलतियों को माफ़ी के रूप में मांग रहे हैं कि मुझे माफ़ किया जाए, लेकिन ये ना प्यार से कहीं ना कहीं डर गए हैं। कुछ लोगों के पार्टनर तो अगले आने वाले दिनों में, जो कि हो सकते हैं 10-12 दिन, वो ऐसे रहेंगे इनकी लाइफ में जहाँ ये सुबह उठकर ही सबसे पहले आपका सोशल मीडिया चेक करेंगे, चाहे इनको आपसे बात करनी हो या ना करनी हो। लेकिन अगले 10 दिन या 12 दिन में इनकी एनर्जी हाइपर एक्टिव हो रही है और ये अपने भाग्य को भी कोसेंगे। इनको ऐसा लगेगा कि मैंने अपने अंदर कभी भी गलतियां स्वीकार नहीं की, हमेशा मैंने उसमें कमियां निकाली, मैं उस पर भड़क जाता था या उसमें गलतियां निकालता था। अब मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं क्यों अकेला पड़ गया हूँ। तो ये आने वाले जो 10 या 12 दिन हैं उसमें मेंटली एग्जॉस्टेड फील करेंगे। इनको समझ नहीं आएगा कि ये अपने मन की बात को किससे कहें, क्योंकि एक तो आपका जो पर्सन है ये पब्लिक कॉन्शियस भी बहुत है। इनको अपनी पब्लिक में इमेज को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता सताती है कि मेरे नाम पर, मेरी इज्जत पे आंच ना आ जाए, मुझे कोई नीचा ना दिखाए, मेरी प्राइड को, मेरे सेल्फ एस्टीम को और मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को कोई ठोकर ना मार दे। और ये कुछ लोगों के पार्टनर हैं, क्योंकि ये रीडिंग जो है बहुत सारे लोग देख रहे हैं। बाकी लोगों के पार्टनर में तो मुझे लग रहा है कि वो अभी कुछ ही घंटे पहले आपके बारे में ही सोच रहे थे और उनको अचानक आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हुई है। या तो आपने इनको मैनिफेस्ट किया है कुछ ही घंटों पहले, या फिर आपने इनको सोशल मीडिया पे चेक किया है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको भी इस इंसान के लिए कुछ एंजल नंबर्स या कुछ ऐसे साइन मिल रहे हैं यूनिवर्स के द्वारा जो आपको तो समझ आ रहे हैं। धीरे धीरे आपको पता लग रहा है कि अच्छा, मुझे पार्टनर के नाम का लेटर दिख रहा है, तो मतलब ये हो सकता है। और अगर मुझे पार्टनर ड्रीम में नज़र आ रहे हैं या हम दोनों के रिश्ते में जो पहले हुआ था, हमारा पास्ट, वो मुझे हर बार किसी भी रूप में ट्रिगर करता है, तो मतलब आपका और इनका जो रिश्ता है ना, वो कार्मिक रिश्ता है। उसमें कुछ चीज़ें अभी भी पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुई, अनफिनिश्ड कर्मा है, पेंडिंग कर्मा। और ये जब कार्ड आता है ना पेंडिंग कर्मा का, तो ये बताता है कि ये रिलेशन आपकी ज़िंदगी में ना आगे भी कुछ कठिन पड़ावों से गुजरेगा, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये रिश्ता आपका बहुत मजबूत है। ऑलरेडी मुझे इस रीडिंग में कई लोगों का ये रिलेशन पिछले 7-8 साल पुराना दिख रहा है, कुछ लोगों का 2 से 3 साल पुराना दिख रहा है, और बाकी लोगों में ये रिलेशन हो सकता है कि 12-13 साल पुराना हो या उससे भी ज़्यादा पुराना हो। लेकिन जिनका अभी पिछले 6 महीने में या 1 साल में कोई नया रिलेशन बना है, आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आया है, उस इंसान की एनर्जी अभी मुझे बड़ी हाई लग रही है। डे ड्रीमिंग भी बहुत करते हैं, इंटेंस एनर्जी है, बट उनकी प्रॉब्लम ये है कि वो इस रिलेशन को बैलेंस में नहीं रखना चाहते, यानी कि वो अपनी तरफ से कोशिश नहीं कर रहे कि मुझे इस रिश्ते को बैलेंस करना है। उनका या तो सारा ध्यान आपकी फिजिकल एनर्जी पर है, आप कैसे दिखते हो, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप किस तरीके से बात करते हो, आपकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी है,
आपकी सुंदरता पे ये काफ़ी इम्प्रेस है और काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड भी हैं। लेकिन अभी मुझे कोई कमिटमेंट का कार्ड, कोई एंगेजमेंट का कार्ड, कोई मैरिज का कार्ड, कोई फ्यूचर में स्टेबल रिलेशन का कार्ड आपके पार्टनर की तरफ से नहीं मिला। और ये मैं उनकी बात कर रही हूँ जिनका रिलेशन अभी पिछले 6 महीने में बना है या 1 साल के अंदर ही आपका किसी नए इंसान से रिलेशन बना है। देन यहाँ पर ना अगले कुछ कार्ड्स हैं जो थर्ड पार्टी की ओर इशारा कर रहे हैं। आपको और आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि हम इस रिश्ते में क्यों लटके हुए हैं। कई बार आपके पार्टनर आपसे मूव ऑन करने का सोचते हैं कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के ना अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाऊं, खुश रहूं, एंजॉय करूं लाइफ को, काम में ध्यान दूं, परिवार के साथ टाइम बिताऊं, दोस्तों के साथ घूमूं फिरूं। और आजकल ये बहुत ज़्यादा ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन इनको कोई ऐसी पावर है या कोई ऐसी एनर्जी है इनके आसपास जो इनको आपसे बांधे रखती है। इन्हें फील होता है कि हम दोनों का रिश्ता बिल्कुल ऐसा बन गया है कि ना निगला जाए ना सहा जाए। ना तो उनसे ये रिश्ता हजम हो रहा है, ना ही वो इस रिश्ते से खुद दूर जाना चाहते हैं। ऊपर ऊपर से तो कह रहे हैं कि मुझे नहीं चाहिए रिलेशन, लेकिन अंदर से हालत एक प्यासे इंसान की है जिसको पानी की एक बूंद भी मिल जाए और वो उस पानी की एक बूंद के लिए तरस जाता है कि उसको इतनी प्यास लगी है कि बस वो पानी की बूंद उसकी प्यास बुझा दे। तो आपका पर्सन ना उस तरह की एनर्जी में है। पर मुझे एक अच्छी बात आपके पार्टनर में ये लगी है कि इन्होंने आपको भुलाया नहीं है, आप उनके दिल में हो। अगर ये आपको भूल गए होते ना तो ये सोचते ही नहीं क्यों इनके दिल में आज भी आप रहते हो, क्योंकि आपके कुछ गुण, आपकी क्वालिटीज़, आपकी अच्छाइयाँ, आपका प्यार, आपके साथ जो रिश्ता इन्होंने बनाया था, वो स्वीट मेमोरीज़, वो अनफॉरगेटेबल टाइम, वो मोमेंट्स इनको बार बार फ्लैशबैक में याद आते हैं। आजकल ये उन चीज़ों को बहुत रिकॉल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिमेंबर कर रहे हैं और अपने आप में ना काफ़ी अकेलापन फील कर रहे हैं। लेकिन जिनके पार्टनर थर्ड पार्टी में गए हैं उनकी लाइफ का कोई मेजर चैप्टर एंड हो रहा है थर्ड पार्टी के साथ। अब ये मैंने जो आपको बताया है कि उनकी लाइफ का कोई कार्मिक साइकिल या कोई मेजर साइकिल एंड हो रहा है थर्ड पार्टी के साथ, मुझे तो कुछ लोगों में ये ब्रेकअप लग रहा है कि ये उससे ब्रेकअप कर लेंगे या वही थर्ड पार्टी इनको ब्रेकअप जैसी सिचुएशन में डाल देगी। लेकिन ये सबके साथ नहीं होगा। ज़्यादा क्लैरिटी अगर आपको चाहिए तो आप थर्ड पार्टी वाले वीडियोस को ध्यान से सुने। और प्लीज़ गाइस सारा वीडियो सुना करो, सिर्फ शुरू के 1-2 मिनट की रीडिंग आपको क्लैरिटी नहीं देगी। जिन लोगों को समझ ही नहीं आता, मैं कितनी बार रीडिंग्स में बताती हूँ कि टैरो में हज़ारों कार्ड्स होते हैं, मैं एक ही टैरो डेक नहीं यूज़ करती। कभी मैं 4 टैरो डेक्स अलग अलग यूज़ करती हूँ, कभी मैं 5 टैरो डेक यूज़ करती हूँ, कभी मैं 3 टैरो डेक यूज़ करती हूँ, कभी मैं 7 टैरो डेक यूज़ करती हूँ। और वैसे भी कभी शुरू में आपको 1-2 लाइनें सुनकर जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि रीडिंग बहुत लोगों के लिए होती है। इसमें मैरिड लोग भी देख रहे होते हैं, सिंगल लोग भी देख रहे होते हैं, अनमैरिड भी देख रहे होते हैं, डिवोर्स्ड लोग भी देख रहे होते हैं और लॉन्ग डिस्टेंस वाले भी होते हैं। अलग अलग धर्म से जो लोग हैं वो भी होते हैं, जिनमें एज डिफरेंस बहुत है। कोई 5-7 साल बड़ा पार्टनर है या 3-4 साल छोटा पार्टनर के लिए कोई रीडिंग देख रहा है या देख रही है। कुछ लोग देख रहे होते हैं कि
अगर आपके पर्सन थर्ड जेंडर रिलेशन में है आपके साथ, तो भी सबके लिए अलग सिनेरियोज आते हैं। अभी तो थर्ड पार्टी का कार्ड है, लेकिन वो इतना स्ट्रांग नहीं है। तो मुझे अच्छा लग रहा है आज की ये रीडिंग करके, क्योंकि मुझे इस रीडिंग में बहुत ही पॉजिटिव वाइब फील हो रही है, एनर्जी हाई लग रही है मुझे आपके पर्सन की, क्योंकि उनका ज़्यादा ध्यान अभी फ़िलहाल आपकी तरफ हो गया है। चाहे उनको कोई भी भड़का रहा था, कोई भी उनको अपनी बातों में ले रहा था, कोई भी उनका ब्रेन वॉश कर चुका था, जिसकी वजह से पहले वो उसकी बातों में आकर आपको छोड़कर चले गए थे या आपका नंबर ब्लॉक कर दिया था, फिर बाद में ये वापस भी आए हैं। लेकिन अभी भी कुछ लोगों के पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि ये अभी भी थर्ड पार्टी के कांटेक्ट में है, जो कि है ये। लेकिन सबके लिए ना थर्ड पार्टी यहाँ पे रिलेशनशिप नहीं है कि ये किसी लव अफेयर में है। कुछ लोगों के लिए तो इनके जीवन में मतलबी लोग बहुत ज़्यादा हैं, दोस्त भी हो सकते हैं या परिवार के कुछ लोग भी हो सकते हैं जिनको इनके द्वारा कोई मतलब है, या इनका कोई कज़न है, कोई रिश्तेदारों में है जिनको इस इंसान से कोई फ़ायदा निकालना है और वो नहीं चाहता या वो नहीं चाहती कि ये आपसे रिलेशन में रहें, चाहे उनको आपके बारे में पता भी हो या ना पता हो। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं ना कि अगर ये किसी रिलेशन में चला जाएगा या चली जाएगी तो ये मेरे काम नहीं आएगा, फिर ये उसी की बातों में रहेगा और फिर ये मेरी तरफ ध्यान नहीं देगा, मुझे जो इससे फ़ायदा लेना है वो मुझे नहीं मिल पाएगा। अब वो फ़ायदा चाहे पैसों का है, चाहे इनके नाम का फ़ायदा है, या फिर ये पर्सन का लाइफस्टाइल ऐसा है कि ये लोगों को जो होता है ना कि चमक धमक देखते हैं लोग कि वाओ इस इंसान के पास तो पावर भी है, स्टेटस भी है, लुक्स भी है, पर्सनालिटी भी है, और ये पर्सन जो है वो मदद भी कर देता है या कर देती है। तो ऐसे इंसान को रिलेशन में नहीं रहना चाहिए, इसे हमारे सर्कल में रहना चाहिए। बट ना यहाँ पे अगला कार्ड डेविल एनर्जी का कार्ड है, ये बड़ा ही नेगेटिव कार्ड है, लेकिन लव रीडिंग में इसके कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, कुछ ऐसे ट्रेट्स भी ये इंसान के बताता है कि इंसान में वो पैशन है, वो रिस्क लेने की इच्छा है कि जो मेरा है उसको मैं किसी और के पास नहीं जाने दूंगा। तो ये करंटली अपनी लाइफ में आपके बारे में ये सोच रहे हैं, इनको ना आपकी एनर्जी से एक ऑब्सेशन भी है। जब तक इन्हें आपसे अटेंशन मिलता रहता है तब तक ये ना बहुत पैम्पर्ड रहते हैं, बहुत हैप्पी रहते हैं। जैसे ही आपकी तरफ से इन्हें एनर्जी मिलना कम हो गया, आपका ध्यान इनसे हटा, वैसे ही ये चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं। अंदर से इनको ये चाहिए कि आप इनके पीछे लगे रहो, इन्हें चेस करते रहो, इन्हें पैम्पर करते रहो, इन्हें बार बार मैसेज करके, बार बार कॉल करके इनके जीवन में क्या चल रहा है, ये कैसे हैं, इनकी लाइफ में अब आगे क्या हो सकता है, आप इनके पीछे मतलब अपना टाइम, एनर्जी, इमोशंस, लव, केयर, नर्चर सब कुछ अपनी तरफ से आप इन्हें देते रहो, ये उसमें खुश रहते हैं। जब थोड़ा सा आप अपने आप को अपनी हेल्दी बाउंड्रीज में रखते हो कि नहीं यार हमेशा मैं ही कॉल करता हूँ, हमेशा मैं ही इन्हें मिलने जाती हूँ, हमेशा मैं ही पहल करता हूँ इनको मैसेज करने में, मैं ही सॉरी करके मनाता हूँ, मैं ही इनको सरप्राइज़ देता हूँ, मैं ही इनको खुश रखने के लिए हाथ पैर मारता हूँ, एफर्ट्स डालता हूँ, ट्राई करता हूँ, तो अब आप में से कुछ लोगों ने वो कम कर दिया है। आप भी अपनी पर्सनल स्पेस मेंटेन कर रहे हो,
याद आपको इनकी बहुत आती है, मैनिफेस्ट भी आप बहुत कर रहे हो। दिन में कई बार आप इनके लिए, मुझे लगता है, विजुअलाइजेशन भी करते हो। शायद आपने कोई विजन बोर्ड भी बनाया हुआ है अपने दोनों के रिश्ते को लेकर, लव को लेकर, मैरिज को लेकर, फ्यूचर लाइफ को लेकर। तो आपके सपने इनके साथ जुड़े हैं। बट ऐसा लग रहा है मुझे आज की रीडिंग से कि कुछ लोगों ने इस इंसान से अपने आप को जानबूझकर थोड़ा सा दूर किया हुआ है कि अब इनको सबक लेने दो। इन्हें मेरा क्रेजी बिहेवियर, इन्हें मेरा ट्रू लव, इन्हें मेरे एफर्ट्स, इन्हें मेरा जो केयर करने का तरीका है जब पसंद ही नहीं है, तो अब ये अकेले में अगर खुश हैं तो इन्हें अकेला ही रहने दो। लेकिन ये सबके साथ नहीं है। कुछ लोग तो बहुत जल्दी चाहते हैं कि ये पर्सन हमसे बात करे, हमें मिलने आए, हमारे साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करे। और बाकी के लोगों ने इस इंसान के लिए बहुत कोशिश की है, इन्हें मनाने की, इन्हें पैम्पर करने की। इनके सामने आपने कई बार अपनी ईगो को भी डाउन किया है और सॉरी बोला है। लेकिन अब आपको लगता है कि इन्हें भी अपनी फेमिनिन साइड में आना चाहिए, इन्हें भी अपनी फेमिनिन एनर्जी का इस्तेमाल करके मुझे मनाना चाहिए। क्योंकि आपको इनका गुस्सा, आपको इनका एटीट्यूड और बिना वजह इनके जो मूड स्विंग्स होते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं जल्दबाजी में, और फिर बाद में कहते हैं कि जब मुझे गुस्सा आता है तो मुझे नहीं पता लगता क्या हो गया। तो आप चाहते हो कि ये पर्सन स्टेबल हो जाए, बैलेंस हो जाए, फिर इस रिलेशन में कुछ करें। और कुछ लोग तो इस इंसान का वेट कर रहे हैं कि ये मुझे कमिटमेंट ही दे। आप लेस में सेटल नहीं होना चाहते, आपको कोई फ्रेंडशिप नहीं रखनी, आपको सीधा शादी करनी है। शायद आप इसीलिए भी परेशान हो कि बहुत टाइम हो गया, हर बार ये आपको यही कहते हैं, अब अगली बार आऊँगा या आऊँगी तो कमिटमेंट के साथ, पर ये आते नहीं हैं। और ये सब इनके दिल में चल रहा है। इन्हें पता है कि आप इस वजह से इनसे नाराज हो। बाकी ना यहाँ पर कुछ नंबर्स निकल कर आए हैं। ये है आपके पार्टनर की जन्म की तारीख। ये तारीख उन लोगों के पार्टनर की है गाइस जिनकी लाइफ में इनकी फैमिली का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। घर वालों के कहने में आकर इन्होंने पहले भी कई गलत कदम उठाए होंगे। गलत कदम यही होता है कि जिससे आप प्यार करते हो आप उसका साथ नहीं देते, बल्कि घर वालों के कहने पर उसको एक मिनट में छोड़ देते हो, ये सोचे बगैर कि उस इंसान के साथ हमारा कितना लंबा रिलेशन रहा, कितने महीनों का, कितने सालों का, वो तुरंत भूल जाते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है आज की इस रीडिंग में कि जिनकी मैं अभी बर्थ डेट बताऊंगी, जन्म की तारीख, उनकी लाइफ में ना उनके घर के बड़े लोगों का इन्फ्लुएंस बहुत है। मदर भी हो सकते हैं, फादर भी हो सकते हैं, और अगर आपके पार्टनर के घर में कोई बड़ा भाई है, बड़ी बहन है, तो कुछ तो है जो इनको रोक देता है, ये डरते हैं। तो सबसे पहले जो जन्म की तारीख निकली है वो निकली है नंबर 3, 3, 4, 7, 9, 12, 15, 18, 20, 21, उसके बाद 24, 26, 28, 30। बहुत सारी जन्म की तारीख निकली है और कुछ लोगों के पार्टनर की जन्म तारीख नहीं निकली, लेकिन रीडिंग सभी के लिए है। बस इतना ही अंतर होगा कि जिनकी मैंने जन्म तारीख बताई है वो पर्सन अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं
और ये भी हो सकता है कि ये मैरिड हो, क्योंकि आज की रीडिंग में मैरिड वालों की एनर्जी भी है कि आपके पर्सन के साथ आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है और इन्हें अपने घर में वाइफ या हस्बैंड का डर हो। कभी कभी तो ये सोचते भी हैं कि ये दोनों रिलेशनशिप को मेंटेन कर लेंगे, बैलेंस बना के चलेंगे, पर वो हो नहीं पाता। और कुछ लोगों के पार्टनर के घर पे शायद इनके वाइफ या हस्बैंड को आपके रिलेशन पे शक भी हो सकता है। वो अपने हस्बैंड वाइफ पे शक करते होंगे कि उनका रिश्ता आपसे तो नहीं है, शायद ये इसलिए भी डरे हुए हैं। गाइस, अगले 6 घंटे कुछ लोगों के लिए इम्पोर्टेंट लग रहे हैं। उसके बाद है 11 घंटे, फिर है 15 घंटे, 17 घंटे और 28 घंटे। अगर इन घंटों में पार्टनर की तरफ से आपको कॉल आता है, मैसेज आता है, या फिर अगर इनके सोशल मीडिया से आपको कोई भी हिंट मिलता है, जैसे कई बार होता है कि इंसान खुद ना बात करके इनडायरेक्टली अपने सोशल मीडिया के थ्रू हमें बताना चाहता है या चाहती है कि मैं भी प्यार को लेकर काफ़ी परेशान हूँ, मुझे भी ज़िंदगी में प्यार चाहिए, सच्चा पार्टनर चाहिए, लेकिन मैं मजबूर हूँ। तो शायद अगले कुछ घंटों में अगर ये अपने सोशल मीडिया पर कुछ भी ऐसा डालते हैं, कोई वीडियो डाल देते हैं या कोई स्टेटस अपडेट करते हैं, कोई डीपी वगैरह चेंज कर देते हैं, और कुछ लोग रील्स भी डाल सकते हैं, कोई सैड रील डाल दी, कोई लव स्टोरी डाल दी, कोई ऐसा सॉन्ग डाल दिया जो कभी इन्होंने आपको गाकर सुनाया हो या कभी आपको बोला हो कि ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है, तो आपको कोई ऐसा हिंट मिल सकता है। देन यहाँ पे अगला कार्ड है चॉइसेस एंड वॉकिंग अवे। वाओ, ये तो बहुत ही स्टूपिड कार्ड आ गया है एक्चुअली। इस पर्सन ने ना शायद पास्ट में अपने जीवन में कुछ अदर चॉइसेस को यूज करने के लिए, यानी कि इनके पास ऑप्शंस थे, आपके अलावा भी इनको कई लोगों ने ऑफर दिया होगा फ्रेंडशिप का या मैरिज का, तो ये उन लोगों की तरफ अट्रैक्ट हो गए थे। ये अपनी लाइफ में फन करना चाहते थे, फ्लर्टिंग चाहते थे, कैजुअल रिलेशन चाहते थे, लेकिन उन लोगों का इस इंसान की तरफ जो अट्रैक्शन था वो बहुत ही स्ट्रांग था। इनको आपका डर भी रहता था कि अगर इसको पता लग गया कि मैं किसी और से बात करती हूँ या करता हूँ तो ये मुझे तुरंत कुछ ही सेकंड्स में छोड़ देगा या छोड़ देगी। शायद इन्होंने उस रिश्ते को भी छुपकर काफ़ी टाइम तक चलाया हो, जिसके बारे में आपको बाद में पता लगा, और जब आपको पता लगा तो आपके पैरों से ज़मीन खिसक गई। शायद उस दिन से आप इस इंसान से बहुत नाराज़ हो, और कुछ लोग मुझे दिख रहा है कि इस इंसान को बोल चुके हैं कि तुम्हें चॉइस बनानी पड़ेगी, या तो तुम मुझे चुन लो या उसी के साथ रहो। और या फिर इस इंसान ने ऐसा किया होगा कि ये वॉक अवे कर गए होंगे, अचानक इन्होंने आपके रिश्ते से अपने आप को आगे ले जाना ही बेटर समझा कि मैं इसके साथ नहीं रहूँगा, मैं उस इंसान के साथ रहूँगा जिसने मुझे खुद ऑफर दिया है। वही सिनेरियो दोबारा रिपीट हो रहा है थर्ड पार्टी का। तो जिनके पार्टनर अभी भी वापस नहीं आ रहे, वो थर्ड पार्टी में स्टक है। अब इन्हें कहीं ना कहीं रियलाइज हो रहा है कि ये इनका ट्रू लव नहीं है, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे वापस कैसे आया जाए, क्योंकि आपने इन्हें बोल दिया है कि मुझे कमिटमेंट ही चाहिए, मुझे टाइम पास नहीं चाहिए, मुझे फ्लर्टिंग नहीं चाहिए, मुझे फालतू का कोई ड्रामा नहीं चाहिए, मैं सीरियस हूँ, मुझे लव चाहिए, मुझे लव में इक्वल गिव एंड टेक चाहिए, मुझे एफर्ट्स चाहिए, मुझे एक्शन चाहिए, और मुझे सच जानना है कि तुम्हारा मेरा रिलेशन फ्यूचर में कहाँ जा रहा है। तो शायद ये बहुत कुछ सोच रहे हैं लेकिन कर कुछ नहीं रहे।
बाय द वे इस रीडिंग में राशियां सारी आई हैं। तो ये सब गाइस मुझे आज इस रीडिंग में नज़र आया है। एक्शन भी मैंने आपको बता दिया, ये उनकी करंट एनर्जी है इस वक्त। वो जो भी आपके लिए सोच रहे हैं, मतलब उन्हें डर बहुत लग रहा है और उन्हें पता भी है कि आपने जो भी इनको बोला है वो एक सच्चा इंसान ही बोल सकता है, क्योंकि जो इंसान टाइम पास करता है तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई ब्रेकअप करे या कोई कहीं भी जाए, आपको फ़र्क पड़ता है। इसीलिए शायद आपके दिल पर बहुत ज़्यादा चोट लगी है जब आपको पता लगा था कि ये किसी और रिलेशन को चला रहे थे चोरी चोरी। बाकी मुझे आज की रीडिंग में ना एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है, पता नहीं कैसी फीलिंग है ये। मुझे ये लग रहा है कि आपके रिलेशन में कुछ लोगों का कोई सीक्रेट प्लान भी है, कोई हिडन प्लान है। आपको शायद कभी कभी फील होता होगा इंट्यूटिवली कि हमारे रिश्ते को कोई तोड़ना चाहता है, या किसी ने कोई ब्लैक मैजिक करवाया है या कुछ ऐसा तंत्र मंत्र वशीकरण करवाया है जिससे ये पर्सन उसी की बातों में रहते हैं। और ये दिख भी रहा है कि ये चीज़ें हैं, नॉट फॉर एवरीवन बट फॉर फ्यू। ये कार्ड निकला है तो डेफिनेटली एनर्जी तो है। तो बस गाइज ये रीडिंग यहीं तक थी। और अगर आपको मुझसे पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी है, पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हो। और जिनको ब्लैक मैजिक ख़त्म करना है, थर्ड पार्टी ख़त्म करनी है अपने रिश्ते से, वो भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरे से संपर्क करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। पहली बात, मेरा कोई व्हाट्सएप नंबर नहीं है। दूसरी बात, मेरा कोई ईमेल आईडी नहीं है, ना ही कोई वेबसाइट है, ना ही कोई अदर अकाउंट है। सिर्फ एक ही अकाउंट है यूट्यूब पर, टॉक थ्रू टैरो के नाम से, और इंस्टाग्राम अकाउंट भी टॉक थ्रू टैरो के नाम से ही है। उस पर भी आप मुझे कंसल्टेशन के लिए रीच आउट कर सकते हो, लेकिन पहले उस अकाउंट को जाकर आपको फॉलो करना होगा। उसके बाद ही आपके डायरेक्ट मैसेज यानी कि डीएम मुझे मिलेंगे। बाकी मैं एस्ट्रोलॉजर्स भी हूँ, मैं कुंडलियाँ भी देखती हूँ और मैं हीलिंग भी देती हूँ, क्रिस्टल, जेमस्टोन, और आपकी लाइफ में जो भी बेस्ट है वो गाइडेंस प्रोवाइड करती हूँ। ये सारी जो रीडिंग है आप जो YouTube पे सुन रहे हो, ये एक जनरल रीडिंग है, तो प्लीज़ इसे सुनकर अपनी लाइफ का डिसीजन ना लें। उसके लिए अपनी पर्सनल कंसल्टेशन ले लो, या तो मुझसे ले लो इफ़ यू फील, और अगर आपको किसी अदर टैरो रीडर पे ट्रस्ट है तो आप उनसे भी ले सकते हो। फिलहाल इतना ही गाइज। आज की रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट में आपको लिखना है सोल कनेक्शन, सिर्फ इतना ही लिखना है, सोल कनेक्शन, या फिर आप एंजल नंबर डाल सकते हो 777। तो बस अपना सभी ध्यान रखें। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।